चले गए चाची को छोड़ने। वैसे भाई ऐसा क्यों किया आपने? उनका घर कोई दूर तो नहीं है, जैसे आई थी वैसे जा भी तो सकती थी वो। हाँ ठीक है, उनका घर ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास ही तो है। लेकिन अरीशा वो हमारी बड़ी है और मेहमान बनकर आई थी, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। नो भाई, वो हमारी मेहमान नहीं थी, वो डैड की मेहमान थी। पता नहीं क्यों इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं वो। हमें ना उनसे बिल्कुल मिलना पसंद नहीं है। क्या हो गया तुम्हें अरीशा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने कौन सा उनकी इंसल्ट की है? सच बोल रही हूँ मैं। इनफैक्ट इंसल्ट है ना आपने की है मॉम की। अच्छा, वो कैसे? देखिए मॉम कहती हैं कि इंसान को उसके सोशल क्लास के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, और एटलीस्ट चाची ना हमारी सोशल क्लास की नहीं है। और फिर भी आप ना इस पार्टी के स्पेशल पर्सन थे, आपको इस तरह ना उनको घर नहीं छोड़ने जाना चाहिए था। अब बताएं किसने किसकी इंसल्ट की? अरीशा मुझे हैरत हो रही है, तुम ये सब कुछ सोच भी कैसे सकती हो? आई डोंट नो तुम्हें ये सब कुछ कौन फीड कर रहा है, लेकिन तुम अपनों को पैसों और क्लास में कैसे तोल सकती हो? देखो वो हमारा खून है, पापा के सगे भाई की फैमिली है वो, तो हमारे उनके बीच कोई क्लास डिफरेंस नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं अपनी सोशल सर्कल के अलावा ना किसी से मिलना पसंद नहीं करती। और प्लीज भाई आप ना डैड की तरह बात मत करें, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमें पसंद ही नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे दे ओन द वर्ल्ड। बिलीव मी भाई, मैं सही कह रही हूँ। शेरी, क्या तुमने वाकई आलिया को किचन में जाने का नहीं कहा था? हामिद, मैं आपकी बीवी, लेकिन आप मुझ पे एतबार नहीं करते। लेकिन आलिया कभी झूठ नहीं बोलती, तुमने कुछ तो कहा होगा ना उसको, वरना वो किचन में क्यों जाती? तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? मैं जितना मर्जी आलिया और उसकी फैमिली के लिए करूं, लेकिन उनके मामले में आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। हालांकि इस बार तो शिकायत मेरी बनती है। कैसी शिकायत? आपने उनका पार्टी में आना मुझे नहीं बताया, वरना मैं उन्हें देख के सरप्राइज नहीं होती। आपने तो कहा था कि वो लोग नहीं आएंगे, फिर उन्हें इनवाइट भी कर लिया। ये वैल्यू है मेरी आपकी नजर में। चेरी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुमने मुझसे एक बात शेयर की थी और वजह बताई थी कि वो लोग हमारी पार्टी में क्यों नहीं शिरकत कर सकते। ऐसे ही है, मैंने तुमसे कब वादा किया था कि मैं उन्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि राशिद की फैमिली हो और हमारे घर की खुशी हो और वो लोग ना आए। एंड बाय द वे, तुम्हारी जो शिकायत थी वो हमारी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से, जितनी डिसेंट कपड़े जायशा और आलिया ने पहने हुए थे और जितनी सोबर वो दोनों लग रही थी, तुम्हारी पूरी पार्टी में कोई भी नहीं था। ऐसा ही है। खैर, मैं सोने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना, अरसलान एक डरपोक इंसान है। ऐसे बदनीयत और
घटिया फितरत के मर्द बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं। औरत को जब तक डराते हैं जब तक वो डरती रहती है। जिस दिन औरत उनके सामने शेर बनकर खड़ी हो जाए ना, चूहे की तरह दुम दबाकर बिल में घुस जाते हैं। यही सब हुआ अरसलान के साथ, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। जब तक तुम डरती रही, चुप रही, उसकी बदतमीजियां सहती रही ना, वो शेर बना रहा। जिस दिन तुमने उसे थप्पड़ मारा ना, डर गया वो। देखो ना, तुमसे सिर्फ डरा ही नहीं बल्कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। मुझे लग रहा है कि अरसलान के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। अगर वो सच में मेरे थप्पड़ मारने से डर गया है तो काश मैं थप्पड़ मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। कम से कम ये जलील हरकत करने की उसकी जुर्रत तो ना होती। ऐसे मत सोचो बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की, बल्कि शुक्राने के नफिल पढ़ो। शुक्र है उस मालिक का जो उसने हिफाजत की। अम्मी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? वो मैं अल्लाह तस्नीम, तुम आराम करने के पैसे लेती हो? देखो पूरा किचन किस तरह बिखरा हुआ है। देख रही हो तुम आली? इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर का एहसास सिर्फ अपनों को ही होता है। चलो जाओ यहाँ से, बाहर जाके मेहमानों का ख्याल रखो। जाओ। थैंक यू आलिया, तुम आई। मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें देख के मुझे तसल्ली हो गई। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। देखो, कपड़े खराब नहीं करना, फिर मैंने तुम्हें मेहमानों से भी मिलवा लिया ना। जी, बहुत प्यारी लग रही। अम्मी, हमें ना जाना ही नहीं चाहिए था सुफियान की पार्टी में। नहीं मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उन्होंने तो अच्छे से इज्जत दी ना हमें। हामिद भाई को देखो कितने अच्छे से मिले, और सुफियान वो तो घर तक ड्रॉप करने आ गया। ऐसे हैरत की बात है, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। कहाँ वो अरसलान खबीस और कहाँ ये सुफियान इतना नेक बच्चा। नहीं अम्मी, मान ले, ये सब ना सुफियान का नाटक है। देख लीजिएगा, वो भी अरसलान जैसा ही होगा। वो बस आपके सामने ना नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है कि वो अच्छा बन के हमारे घर में घुस सके। अम्मा प्लीज, आप उसे हमारे घर से दूर रखें। अच्छा ठीक है, अब तुम ये नई टेंशन मत ले।